गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 29 अप्रैल और दिन जो है बुधवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव सफर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप लोगों के लिए आज काफ़ी जानकारी है इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलते आप पर सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। बाकी आप लोग भी अपने अपने एरिया से कमेंट के माध्यम से बताइएगा जो आपके यहाँ पे क्या बाजार चला है प्याज का और फसल वगैरह कैसा है, और बाकी और भी कोई अपडेट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर जानकारी दीजिएगा। बाकी कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। बाकी चलते बिना देरी के हुए सारा जानकारी देते हैं जी एक एक करके। मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी इस समय। देखिए एक लोट इधर भी है, ये देखिए ये राजस्थान का है, देख सकते हैं क्वालिटी कुछ इस तरह का है। देखो जी, बाकी ये भी सेम है। देखो थोड़ा छिलका पत्ती इसका थोड़ा सा ठीक है और साइज भी इस वाले लोट से ठीक है जी इस वाले। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? खूब मौजूद। सर जी आज का प्याज का बाजार कैसा है, कैसा माहौल है, क्या बिक्री चल रहा है? सर इस समय दोपहर का टाइम हो रहा है, तो दोपहर के टाइम के हिसाब से कैसा रहा सर ग्राहक की सुविधा? मंजर जी आज आमदनी थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा थोड़ी सी ज्यादा है। हाँ, कल 18 गाड़ी थी ताजी, आज 34 गाड़ी है। अच्छा जी। कल ऊपर नीचे मिला के 75 गाड़ी था माल, आज 65 गाड़ी है। अच्छा मतलब टोटल माल तो फिर भी कम है। हाँ काफी कम है। माल कम है, लेकिन माल 30-35 गाड़ी ही कल भी बिका था और उतना आज बिकेगा। अच्छा इसलिए माल को कम देखते हुए लोग थोड़ा सा बाजार उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा और उठाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीछे भी बाजार सुधर रहा है। अच्छा पीछे सुधर रहा है बाजार। हाँ, अच्छा वो चाहे एमपी हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, अच्छा दोनों जगह। दोनों जगह से। इतना जरूर है मंजर जी कि हल्के माल ज्यादा है। हल्के माल। हल्के माल ज्यादा है। हल्के और भारी में डिफरेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, रेशियो। अच्छा तो मतलब आगे चल करके कदर होगा अच्छे मालों का। देखो मंजर जी अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन आज जिस हिसाब से माल आए हैं और जिस हिसाब से माल बिक रहे हैं जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब दिशा ही परिवर्तित होती जा रही है प्याज की। अच्छा इसलिए क्योंकि आज मार्केट में जो सौदे बिके हैं जी वो 10 रुपए से लेके 18 रुपए तक बिके हैं, बल्कि 1-2 लाख 18.5 रुपए तक बिक गए हैं। अच्छा तो बाजार आज यहाँ पे तो फिर टाइट हुआ है सर? टाइट नहीं हुआ है। अच्छा इसको ज्यादा टाइट तो नहीं कहेंगे। हाँ। लेकिन 1 रुपए का सुधार है, बल्कि अच्छे माल 2 रुपए ऊपर बिक गए। अच्छा अब उसका रीजन क्या है? क्योंकि अच्छे माल कम है। अच्छा और ऐसा ही नहीं कि आजादपुर मंडी में ही अच्छे माल कम है, पीछे भी अच्छे माल कम आ रहे हैं। अच्छा जी। वही चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो एमपी हो जी। और 400 से 750 बाजार अगर है तो आप ये समझ लो माल की कंडीशन क्या होगी। अच्छा डिफरेंस कितना ज्यादा है। सही बात है। हमें तो लगता है परसों यहाँ डबल रेट हो जाएगा, सीधे 400 से 800। अच्छा 400 से 800 आधा आधा का फर्क हो जाएगा। आधा आधा फर्क हो जाएगा। हाँ, लेकिन 18-20 रुपए लाट वही बिकेंगे जो वाकई में माल होंगे। डॉलर माल होगा जी। डॉलर माल होगा वो 18-20 रुपए करना पड़ेगा, शनिवार नहीं तो सोमवार जी। इसलिए कि 80% माल जर्नल माल हो गया। अच्छा 80%, बस हाँ। 20% का रेशो ऐसा है जो 20% माल ऐसे है मंजर जी जो बेचना भी नहीं पड़ रहा है। अच्छा वो सुबह आप आओ तो यहाँ ग्राहक मिल जाते हैं। अच्छा 40% माल ऐसे हैं कि जो जर्नल माल हम कह सकते हैं कि ऊपर नीचे 10-20 रुपए करो, मतलब 12-13 रुपए से लेके 15-16 रुपए के बीच में बिक जाते हैं। उसके बाद 40% माल ऐसे हैं जो 8-9 रुपए से लेके 10-11 रुपए बेचना भारी पड़ रहा है। अच्छा मतलब 40% का रेशियो, ये तो काफी ज्यादा हो गया। जो 8 से लेकर 11 भी वो भारी पड़ रहा था। भारी पड़ रहा है। अच्छा ये प्याज हमारी कुचामन की है जी। कल गाड़ी जो उतरी है। अच्छा 440-50 रुपए सुबह सब मांग रहे थे, तो मैंने सोचा हो सकता क्लियर हो जाए। हाँ। और 440 रुपए जब इसका रेट मैंने रखा तो इसमें से मुश्किल से 40 कट्टा प्याज बिकी है। अच्छा क्यों? जो ग्राहक कट्टा पलटवाता है 1 किलो दागी, अच्छा जो पलटवाएगा किसी में 1.5 किलो दागी जी। तो ये समस्या आपकी बार बहुत जटिल होती जा रही है।
अच्छा, दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी, उमस। उमस, और ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती जाएगी त्यों-त्यों माल डैमेज और होंगे। और साथ ही साथ इस बार हीट भी बहुत ज्यादा है सर। बहुत जबरदस्त मंजर जी। और जितना माल डैमेज होगा उतना प्याज का रेशियो बढ़ता जाएगा। अच्छा, क्वालिटी में अंतर आएगा तो रेटों में भी अंतर देखने को मिलता जाएगा। बहुत अंतर आएगा। और मैं तो आज भाई, अब मैं अगर डायरेक्ट बोलूंगा तो लोग बुरा मानते हैं, खैर वैसे नहीं मानना चाहिए। क्यों, हम आप एक परिवार के सदस्य हैं, जी। हमारे अंदर कोई कमी है तो आप बताओ। सही बात है सर, जिसको जहाँ समझ में आए, जहाँ पे समझ में आता है। अगर कोई हमसे कुछ बातें छूट रहा है तो आप राय भी दे सकते हो, बता सकते हो जो आपको ये चीज बताना चाहिए, या कुछ आपके मन में डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग भी प्रयास करेंगे जो मतलब आप लोगों के सवालों का जवाब दिया जाए। होता भी है, दिया भी जाता है। मेरा जहाँ तक मानना है मंजर जी, जो भी डैमेज माल है, ज्यादा क्या 19-20 भी अगर डैमेज माल है तो खास करके आजादपुर मंडी काम नहीं करना चाहिए। इस टाइम तो लंबे लोडिंग के लायक नहीं, और पहले भी बता चुके हाँ, मैं उन लोगों को सलाह दे रहा हूँ जो हमारे भाई बंधु हमसे जुड़े हैं, यानी जिनका माल भी मैं बेच रहा हूँ। हाँ जी, अगर चाहे मैं बेचूं या कोई पड़ोसी बेचे, लेकिन मैं तो एक ही राय दूंगा, जिस माल में अगर डैमेज की शिकायत है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसे मालों को छोटी छोटी मंडियों में नजदीकी भेजा जाए। हाँ, वो भी नजदीकी मंडियों में, 200-200 किलोमीटर के, ज्यादा से ज्यादा 200-250 किलोमीटर। जी। उसके ऊपर अगर हम लोडिंग करते हैं तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगर पड़ता है 10 रुपए का तो प्याज आगे जाके 8 रुपए ही बिकेगा। ये बात तो है सर। इसलिए मंजर जी कि हल्का माल कोई लेने को राजी नहीं है जी, ग्राहक जी। जरा सा अगर उसको डैमेज की शिकायत नजर आ गई तो चाहे आप 5 रुपए किलो नीचे रेट तोड़ दो, लेकिन ग्राहक प्याज को नहीं लेता है। और सर जी एक चीज इसमें एक कारण और भी है, जैसे कि पिछले साल भी बताए थे और इस साल भी बीच में कई बार बताए होंगे, जो अब जो है लोग 1 रुपए महंगा ले लेंगे, लेकिन ऐसा माल लेंगे जिसमें हाथ ना लगाना पड़े, ले जाओ पलटो और बेचो जी। वो हम आप तो बता ही रहे हैं मंजर जी, जबकि ये पूरे संसार को पता है, जगत को पता है, हर आदमी को पता है। हाँ जी, कि अब जो पीढ़ियां आ रही हैं, आधुनिक होता जा रहा चीज है। और आधुनिक के साथ साथ एक चीज कहेंगे, आलसी वर्ड होता है ना जी। हाँ, वो चीज चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, चाहे आप हो, सही बात है जी। अब आज के दिन कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, आदमी हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है सर। हाँ, कोई मेहनत करना नहीं चाहता है कि इसमें 2 किलो दागी निकल जाएगा, 3 किलो कौन बैठ के छांटेगा, फिर मार्केट में जाना है। इससे बढ़िया ग्राहक सोचता है 2 रुपए हमें महंगा मिले, लेकिन यहाँ से लेकर जाओ सीधे मार्केट में कट्टा पलटो बेच लो जी, 2 रुपए महंगा बेचूंगा। हाँ जी। अच्छा, और ये भी बात सत्य है मंजर जी कि हल्का माल बाजार में भी कम बिकता है। ये बात तो है सर, इसलिए खाने वाले भी सोचते हैं कि जो मतलब 1 रुपए महंगा ले लो। और एक कारण और एक चीज है सर जी, जो मैंने भी नोटिस किया है, अगर हल्का आप लेते हैं तो हल्के का कोई लिमिट नहीं है जी। जो आधा किलो घर ले जाने के बाद खराब निकले या पूरा का पूरा खराब निकल जाए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर उसमें से 1 पाव खराब निकले, कोई उसका ये नहीं होता, लिमिट नहीं होता भाई। खाने वाले हम आप हैं जी। प्याज ज्यादा से ज्यादा इस समय परचून में बिक रहा होगा, 15 रुपए बिक रहा होगा, परचून में 20 रुपए बिक रहा होगा, कहीं कहीं 25 भी बिक रहा होगा। तो हम आप भी अगर मार्केट में जाएंगे तो 15 वाली प्याज हम आप नहीं लेंगे, हम आप या तो 20 वाली लेंगे या तो 25 वाली लेंगे। सही बात है, हमारी आपकी सोच है ये जी। ऐसे दुनिया है ये। भाई हर आदमी सोचता है कि यार 5 रुपए लगाओ, बढ़िया माल ले लो। हाँ जी। तो ग्राहक का भी दोष नहीं है जी, तो वो भी यहाँ हल्का माल नहीं लेगा, क्योंकि आगे उसका भी नहीं बिकेगा। हाँ जी। हर आदमी जेब में पैसा है मंजर जी, ऐसा नहीं है कि हर आदमी करोड़पति ही है, लेकिन भिखारी भी अब नहीं है जी। हर आदमी शाम को नमक रोटी खा रहा है प्रेम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए जब ज्यादा मंदा कोई चीज हो जाता है तो उसकी कदर कम हो जाती है। और वही देखने को मिल रहा है। प्याज है मंदा, और मंदे में अगर हल्का माल आ गया या दागी माल तो लेगा कौन। और यही चीज महंगा अगर होगा तो सबसे पहले दागी पकड़ा जाएगा। हाँ, अगर यही महंगा हो जाए ना तो ये पहले बिकेगा। हाँ जी, लेकिन है मंदा जी, तो एक तो नीम दूसरे करेला चढ़ गया उसके। सही बात है जी। तो इस कंडीशन में हल्के माल बहुत दिक्कत करते हैं। लेकिन अब मजबूरी कहाँ आ जाती है, जब माल ही हल्का निकल गया तो आदमी भेजे कहाँ जी। सही बात है, ये भी तो बात है। भाई किसान बेचेगा हमें, मैं बेचूंगा आपको, ये तो एक रेशियो, ये तो चलता रहेगा, ये तो साइकिल है, चयन है, ये तो चलता रहेगा। तो कुल मिला के आपको, यानी कि लोडर की बात हो रही है, जो भी काम करने वाले बंधु हैं
किसान से उनको प्याज भी लेना पड़ेगा, किसान से नहीं लेंगे तो मार्केट में लेना पड़ेगा, कहना क्या तो लेना ही पड़ेगा सर, काम भी करना है। लेकिन इसके साथ साथ ये विशेष ध्यान देना है कि इन मालों को, जो इस कंडीशन के माल हैं, उनको नजदीक की मंडियों में निकाला जाए। वहां तो एक बार पैसा बन जाता है, लेकिन दूर की मंडियों में पैसा नहीं बन पाएगा। ये विशेष ध्यान रखना उतना है। तो आपका नुकसान चला जाएगा। हाँ, वो नुकसान हो जाता है, कहीं ना कहीं वजन में चला जाएगा, या फिर वजन में नहीं गया तो कट्टे में अगर डैमेज निकल गया तो रेटों में चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा मंजरी। और डैमेज होना तो इस समय स्वाभाविक बात है सर, जिस हिसाब से टेम्परेचर बना हुआ है। और साथ ही साथ जो भाई हमारे लक्कड़ की बॉडी को छोड़ करके लोहे की बॉडी में लोडिंग करे, उसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, लोडिंग करने वालों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बेशक आप अच्छे माल भर रहे हो, लेकिन बॉडी का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा जी। अहम रोल होता है उसका। आज समझ लो आप 29 अप्रैल हो गया, अभी तो मई जून बाकी है। सही बात। अभी तो और गर्मी पड़ेगी जी। और इस हिसाब से हमें मंजर जी, जैसा मुझे लग रहा है कि आने वाला टाइम जो होगा, अभी महीना 1.5 महीना, जी जी जी, ये थोड़ी दिक्कत का सामना हो सकता है। क्यों? कल परसों से आज मैं अलग बात कर रहा हूँ भाई। हो सकता है कल शाम को मेरी कहीं बात हुई हो, आज सुबह भी बात हुई हो, दोपहर तक बात हुई हो। जी जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो चाहे जो स्टेट हो जहाँ प्याज पैदा होता है, कोई भी किसान बढ़िया माल छोड़ने को राजी नहीं है। यानी सारा माल अंदर दब रहा है। अच्छा, अच्छे मतलब अपने हाथों में करने के साथ। हाँ, अच्छे मालों की बात बता रहा हूँ। जी जी। तो अगर माल सारा रुक ही जाएगा, इस समय अगर 20-22 हजार 25 हजार कट्टा अगर इंदौर आ रहा है तो कोई आमदनी नहीं है। कम से कम 50-60 हजार कट्टा होना चाहिए। जी जी। मैं कहता हूँ 50-60% ही अगर मान लो प्याज है, चलो 100% नहीं है जी। एमपी राजस्थान में मान लो पिछले साल की अपेक्षा अब की बार 60% माल जी। महाराष्ट्र मान लो 80% माल है। हाँ जी। लेकिन माल तो पर्याप्त है ही है। जी जी। तो अगर यही कंडीशन लगातार महीने 1.5 महीने बनी रही कि अच्छे माल सब अंदर ही पड़े हैं, अभी निकल नहीं रहे हैं, हल्के माल से निकाले जा रहे हैं, तो इस समय मार्केट तो उठ गई। हाँ जी भाई, इस समय अगर समझ लो 2-4 दिन बाद हमें लगता है 10 रुपए से लेकर 20 रुपए बाजार हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। जबकि ये बाजार होना चाहिए जून के आसपास। अच्छा। यानी कि जून वाली मार्केट अप्रैल मई टच कर रहा है जी। तो जो प्याज जून में 25-30 रुपए बिकने वाला था मई जून में, वो चला जाएगा जुलाई अगस्त में। अच्छा, नहीं समझे? वो आगे बढ़ जाएगा। वो आगे बढ़ जाएगा, यानी कि महीने 1.5 महीने लेट हो जाएगा। जो मार्केट जून में बननी है वो जाके जुलाई अगस्त में बनेगी। अच्छा। अगर यही कंडीशन रही तो। अच्छा, ऐसा क्यों सर जी? ऐसा इसलिए क्योंकि जब सारे माल अंदर ही चले जाएंगे भाई, अच्छे माल सारे जब अंदर चले जाएंगे तो निकलेंगे भी तो एकाएक निकलेगा। और जब एकाएक निकलेगा तो आपके पास टाइम कम होगा, पीरियड कम होगा, तो उसी में सब लेकर भागेंगे। तो जो तेजी, मतलब तेजी का हमारे कहने का मतलब ये नहीं 100 रुपए किलो प्याज बिकेगा। तेजी का मतलब जो भी अगर हमें हो सकता है 25-30 का रेट मिल जाए, तो जो हमें जून जुलाई में मिलता वो जाके जुलाई अगस्त में मिलेगा। जुलाई अगस्त में वो लेट हो जाएगा थोड़ा सा। तो मतलब लोगों को एकदम दबा करके नहीं बैठना चाहिए, धीरे धीरे निकालना चाहिए। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन मेरी कोई बात बुरा ना माने ना, मैं बहुत मतलब विद्वान आदमी हूँ। जहां तक मैंने आज ये फील किया अपने अंदर, इसलिए मैं तो किसानों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हल्के माल तो निकालो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ सारा माल रोक के नहीं चलना चाहिए। तो सुपर क्वालिटी का माल है। हाँ, क्योंकि अभी मंडी में रेशियो कम है तो रेट मिल सकता है उनको। रेशियो भी माल भी कम है। मैं दूसरे व्यू से कह रहा हूँ जी, हल्का माल तो निकाले किसान, बहुत अच्छी बात है जी जी, क्योंकि आगे भी कष्ट देगा वो, और अभी निकल जाएगा तो ठीक है। अभी गर्मी और बढ़ेगी जी जी। अगर ये अभी इस समय ये हाल है तो आगे पटाखा बोल जाएगी प्याज। लेकिन इसके साथ साथ जो अच्छे माल सब हम अंदर कर रहे हैं, यानी कि 100 में 100% ऐसा नहीं करना चाहिए जी। थोड़ा 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 निकालना भी चाहिए। अगर हम सारे एक ही बात सोच लेंगे, जैसे कहावत है ना, एक हमारे गुरुजी बता रहे थे, एक गांव में कोई बुढ़ा आया तो उसने कहा कि इस गांव का कायाकल्प मैं कर दूंगा, सबका कल्याण हो जाएगा, सब बहुत दिन दुखी हैं। तो सारे गांव वाले हाथ जोड़ के खड़े हुए, हाँ महाराज कोई जुगाड़ बताओ जी। तो उस साधु ने कहा कि काम करना, कल सुबह उठ के और सब अपने अपने घर से 1-1 लीटर दूध लाके इस ड्रम में डाल देना। अच्छा। सबने कहा हाँ महाराज ठीक है, कल्याण तो हो जाए जी। बोला हाँ ठीक है। अब उसी में से एक ने रात में सोचा कि सब अगर दूध ही लाएंगे तो मैं 1 लीटर पानी ही डाल दूंगा, कौन देख रहा है। सही बात है। और यही सब सोच लिए। अच्छा। और जब सुबह वो ड्रम खोला गया तो ड्रम पूरा पानी से भरा हुआ था। सही बात। फिर बाद में क्या हुआ, उस गाँव और बुरी कंडीशन हुई होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब मेरे कहने का मतलब यही है, अगर सारे हम यही सोच लेंगे कि आगे तेजी रहेगी, जब सब रोक लेंगे तो ठीक
मार्केट उसका विपरीत दिशा में चली जाएगी। जी जी लिहाजा जिसके पास 100 कट्टा है 10-10 कट्टा निकालो, जी जी, 5-5 कट्टा निकालो। टाइम पीरियड को देखते हैं। हाँ, लेकिन सारा रोक पे नहीं बैठना है। दूसरी बात मंजर जी, आप 15 दिन से मेरे से एक ही सवाल कर रहे हो जी कि एनसीसीएफ नाइफेड खरीदारी कब करेगा। हाँ जी ठीक है, जी। तो अभी मैं 10 दिन गांव रह के आया हूँ, मैंने कहीं इधर उधर फोन भी नहीं किया, चूंकि आते ही सोमवार में हाँ इधर बिजी हो गया। हाँ इधर बिजी हो गया। तो नाइफेड की खरीदारी कल से चालू हो चुकी है। कल से हो चुका जी चालू? हाँ। अच्छा। और एनसीसीएफ भी 1-2 दिन में 4 दिन में खरीदारी चालू कर देगा। अच्छा। और 1 लाख मैट्रिक टन एनसीसीएफ, 1 लाख मैट्रिक टन नाइफेड। अच्छा। अभी बहरहाल जो अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया है। अच्छा, मतलब यानी कुछ दिन पहले एक भाई ने जो बताया था कमेंट के द्वारा, हाँ, तो उनकी बात सत्य हुई, जो 1 लाख कहता हूँ बार बार कि जो भी हमारे आपके पास कमेंट आते हैं, हमें आपको बहुत ध्यान से उनको देखना चाहिए। जी जी, मतलब कुछ चीजें सर जी हम लोगों के परे से भी बाहर होता है, उनको मालूम होता है जी। बिल्कुल होती है। एक से एक धुरंधर बैठे जी परिवार में। अच्छा, मुझे बताया किसने? सबसे पहले कल मुझे अहमदनगर के हमारे एक भाई हैं जी, जिनका माल मेरे पास आ रहा है, मलगंगा ट्रेडिंग कंपनी। जी जी जी, उन्होंने हमें कल शायद 4-4:30 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से बताया। अच्छा। फिर मैंने इधर उधर जब पता किया तो पता चला हाँ रिपोर्ट सही है। अच्छा। इसीलिए मैं कहता हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे हमारे परिवार कोई भी भाई हो, अगर वो कोई गूढ़ बात बताने की कोशिश करते हैं तो उसमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। पहले सुनो जी। और वही हुआ जो पिछले हफ्ता किसी बंधु ने कमेंट के माध्यम से बताया था कि चालू होने वाला है जी। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ कि नाइफेड और एनसीसीएफ खरीदारी चालू हो जाएगी, लेकिन 1 लाख मैट्रिक टन एनसीसीएफ, 1 लाख मैट्रिक टन नाइफेड। यही रहेगा या सर जी मतलब और बढ़ेगा सर? यही रीजन है कि कल 1 रुपए बाजार उठा था पीछे। अच्छा। आज 1 रुपए और उठा है। अच्छा। लेकिन पीछे आज महाराष्ट्र की मार्केटें हैं 8-9 रुपए से लेके 15 रुपए की। 8-9 से 15 रुपए, $1.16 भी बिके हैं। अच्छा चलो। लेकिन 12 के ऊपर जो भी माल है जी, ये सब स्टार्ट में जा रहे हैं। लोडिंग में पैसा इनका अभी बनेगा भी नहीं। अच्छा। और कोई भरेगा भी नहीं। जी जी जी, इसलिए 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4 नग, 5 नग, 10 नग जो भी बिक रहे हैं, ये सब स्टार्ट में प्याजे जा रही हैं। 7-8 रुपए से लेके 10-11 वाले जो माल हैं वो मंडियों में आ रहे हैं, और मंडियों में आना उनकी मजबूरी है। अच्छा। करें तो क्या करें? सही बात है जी भाई, अब वो जो माल आया खरीदना तो पड़ेगा, तो जाएगा नहीं, फेंका तो जाएगा नहीं। हाँ जी। तो यही रीजन है कि अभी मैंने 10 मिनट पहले आपसे यही बताया कि रेशियो 10 रुपए से लेके 20 रुपए जल्दी हो जाएगा। अच्छा, मतलब प्याज का डिफरेंस रह जाएगा, बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा। उसका कारण यही होगा, जो 14 वाली प्याज आएगी, 13 वाली, वही यहाँ बिक जाएगी 19-20 रुपए की। अच्छा। जो 7-8 वाली आएगी, 6 वाली आएगी, वही 10 रुपए यहाँ बिक जाएगी। जी जी, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जी कुल मिला के अगर हम सारे चैतन्य रहें जी, यानी कि किसान से लेकर, व्यापारी से लेकर, ट्रेडर से लेकर तीनों, तो हो सकता है कि जून के बाद अच्छा रेट मिले, एक सम्मानजनक रेट मिल सकता है। ये चीज तो सर जी मतलब मई के आखिरी में या 10-20 मई तक मतलब पता चल जाएगा। देखो, इसमें सबकी सहभागिता होगी मंजर जी। फिर मैं रिपीट कर दूं, अगर सारा माल रुक ही जाएगा तो गंगा उल्टी भी बह सकती है। हाँ, ये है कि जो लोगों को थोड़ा सा अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है, कहीं डाउटफुल हो रहा है। अब वो एक बार जैसे एमपी में हो गया था सर, लोगों ने सोचा और ऊंचा हो जाएगा और ऊंचा जाएगा बाजार, और लेकिन एमपी से इतना माल निकल गया तो जो बाजार उल्टा हो गया थी। वो एमपी की ही बात नहीं है मंजर जी, जब हम आप होंगे ना तो हम आप भी यही सोचेंगे। हाँ, ये 2 रुपए में फालतू मिल जाए, ये हर कोई, हर किसी का है। हाँ, ये हर आदमी सोचता है। लेकिन ये सब बात परे की हो गई, जो समय गया गया वो आने वाला समय हमें आपको देखना है। अब एक ही काम करना है, जैसे आज अच्छे माल 12, 13, 14, 15 रुपए के हैं, जैसे ये बाजार हो जाए 13, 14 से 17, 18 रुपए पीछे, चाहे आज हो चाहे 4 दिन बाद हो, तो धीरे धीरे निकालना चालू कर दें। हल्का भारी धीरे धीरे स्पीड में निकाल के फेंक दो, लेकिन सारा नहीं रोकना चाहिए। 14 से जैसे 17-18 रुपए बाजार पीछे हो अच्छे मालों, तो धीरे धीरे 100 कट्टा है 10 कट्टा निकालो हफ्ते में। हाँ जी, 200 कट्टा है तो हफ्ते में 20 कट्टा निकालो। जी जी, ये सिलसिला जारी रखना पड़ेगा जी, तब जाके कुछ जून जुलाई में हो सकता है, तब जाकर एवरेज बढ़िया बैठ जाएगा जी। जी, तो सर जी एक बार शॉप का नाम से पहले एक बार रेट बता दीजिए सर। आज राजस्थान जो बिका मंजर जी 9 रुपए से लेके 14 रुपए तक, 9 से लेकर के 14 रुपए का रेट है जी राजस्थान। थोड़ा टाइट है बाजार। अच्छा। और एमपी जो बिका है
वो 9-10 रुपए से लेके, मैं जो नीचे वाला रेट बताता हूँ मंजर जी, ये गोल्टे का भी रेट में बता देता अच्छा, हूँ। गोल्टी गोल्टा से लेकर के बड़े हाँ, माल तक। लिहाजा कोई प्याज ना समझे कि ये तो जी, जी। धराशायी कर दिए मार्केट। हाँ जी। 9 रुपए से लेके 15 रुपए एमपी बिका है। अच्छा। नासिक आप ये मान के चलो मंजर जी 10 रुपए से लेके 15 रुपए का बाजार है। ठीक है सर। अब जो बहुत वीआईपी आ जाए 16-17 बिक जाए, बात की बात है। हाँ जी, हाँ जी। पूना के जो माल बिके हैं वो नीचे में 10 रुपए, ऊपर में 18 साढ़े 18 रुपए तक बिका है। अच्छा जी। और ऊपर इसलिए बिका है पूना सबसे ऊपर, जी। क्योंकि पूना के जो भी माल आ रहे हैं सबकी अगर तुलना की जाए सारे मालों की, जी, तो सबसे सूखे माल पूना बेल्ट पे। अच्छा, सबसे क्वालिटीदार जो माल है पूना बेल्ट का ही। हाँ। और सर ये सुख सागर का? सुख सागर मंजर जी 8, 9, 10, साढ़े 10, लेकिन अब जो भी हमारे बंधु हैं सुख सागर बेल्ट से लोडिंग करने वाले, अब इनको रुक जाना चाहिए। अब रुक जाना चाहिए सर? कहाँ मतलब हर चीज का रेट अब नुकसान होगा, पैसा भी नहीं बनेगा इनका। उनका दाम नहीं बढ़ पा रहा तो कोई फायदा नहीं है सर। जी, अपने आसपास में काम कर ले वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी एक बार शॉप का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद।